हरिओम। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, मुस्कुराते रहें। मैं योगी विनोद सोनी सात्विक योगशाला चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और जो विषय है वो है ध्यान क्या है, व्हाट इज मेडिटेशन। साथियों, आज हर व्यक्ति ध्यान की तरफ, मेडिटेशन करने की तरफ जा रहा है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में मेडिटेशन की आवश्यकता महसूस हो रही है। ऐसा क्यों है? हर व्यक्ति मेडिटेशन करना चाहता है, मेडिटेशन करने के लिए जा रहा है। मेडिटेशन सेंटर्स भी बहुत सारे खुले हुए हैं। मेरे पास भी बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आती है कि सर हमें मेडिटेशन सिखा दीजिए। मैं उनसे पूछता हूँ आप मेडिटेशन क्यों करना चाहते हैं? तो उनका जवाब मिलता है तनाव दूर करने के लिए। डिप्रेशन में है, परेशान है, चिड़चिड़ापन रहता है, दुखी रहते हैं। अपना दुख दूर करने के लिए मेडिटेशन करना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में दुख है क्या, यह जानना कोई नहीं चाहता। क्या कोई किसी को मेडिटेशन सिखा सकता है? किसी को कोई ध्यान सिखा सकता है? नहीं दोस्तों, कोई किसी को ध्यान और मेडिटेशन नहीं सिखा सकता। ये एक साधना है, और साधना स्वयं को करनी होती है। स्वयं ही व्यक्ति वो साधना कर सकता है, वो ध्यान कर सकता है। मेडिटेशन में शांति तभी तक मिलती है जब तक वो मेडिटेशन में रहता है, और किसी ना किसी उपाय के द्वारा जितनी देर वो मेडिटेशन में रहता है उतनी देर के लिए वो अपने विचारों को रोक पाता है। हो सकता है वो साधन म्यूजिक हो। अलग अलग सेंटरों में अलग अलग तरीके से मेडिटेशन करवाए जाते हैं। कहीं पर म्यूजिक के द्वारा करवाए जाते हैं, कहीं पर ओम चैंटिंग करवाई जाती है, कहीं पर गुरु अपने गाइडेंस में बोल करके करवाते हैं। इस तरीके से अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर मेडिटेशन, कई जगह सत्संग करवाए जाते हैं, किया जाता है। जितनी देर वो मेडिटेशन में रहते हैं उतनी देर उन्हें शांति मिलती है, और बाहर निकलते ही वापस वो अपने सांसारिकता में आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक उसी तरह जिस तरह एक व्यक्ति शमशान में जाकर के वैराग प्राप्त करता है, उसे मशान वैराग्य कहते हैं। जितनी देर व्यक्ति शमशान में रहता है सत्य उसके सामने होता है, वो सत्य को देखता है और उसमें एक वैराग्य उत्पन्न होता है, और उतनी देर वो सत्य को जानता है। लेकिन जैसे ही वो शमशान से बाहर निकलता है वापस अपनी सांसारिकता में उलझ जाता है। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है, ध्यान सीखने से पहले स्वयं को बदलना जरूरी है। ये जानना जरूरी है कि सत्य क्या है। जीवन में इंसान सुख पाने के लिए, शांति पाने के लिए, आनंद पाने के लिए पूरे जिंदगी इधर से उधर दौड़ता रहता है। भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए, विषय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए उनमें सुख खोजता रहता है, विषय वस्तुओं में सुख खोजता रहता है, और उनकी प्राप्ति के लिए पूरी जिंदगी इधर से उधर दौड़ता रहता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक मृग अपनी कस्तूरी की सुगंध को ढूंढने के लिए पूरे जंगल में दौड़ता रहता है। वो ये नहीं जान पाता कि वो सुगंध स्वयं उसके अंदर है, उसकी नाभि में है। अगर वो मृग ये जान जाए कि वो कस्तूरी उसकी नाभि में है जो सुगंध दे रही है, तो वो एक स्थान पर बैठकर उस सुगंध का आनंद ले सकता है। वही ध्यान है। ध्यान का मतलब स्थिरता है। उसी प्रकार यदि इंसान ये जान जाए कि सुख, जिस शांति के लिए वो दौड़ रहा है, जिस सुख के लिए वो दौड़ रहा है, वो भौतिक वस्तुओं में नहीं है, वो सांसारिक वस्तुओं में नहीं है, वो सब मिथ्या है, वो स्वयं उसके अंदर है, तो वो एक जगह स्थिर होकर के बैठ सकता है। वही ध्यान है। ध्यान में व्यक्ति बैठ तो जाता है, एक स्थान पर बैठ करके वो ध्यान लगाता है, लेकिन उसका मन रुकता नहीं है, मन चंचल होता है। मन की गति असीमित होती है, मन बहुत तेजी से दौड़ता है, मन अतीत और भविष्य में उलझा हुआ रहता है। और ध्यान में मन के विचारों पर ही कंट्रोल करना होता है। मन हमारी आत्मा का एक आवरण है। इस पंचभूतों से बने हुए शरीर के अंदर जो एक आत्मा है, जो सत्य है, जो परमात्मा का अंश है, उसके ऊपर मन का एक झूठा आवरण लगा हुआ है। वो मन हमारी इंद्रियों के अनुसार चलता है। हमारी इंद्रियां जो सुख चाहती है उनके अनुसार वो मन चलता है। मन अतीत के दुखों में उलझा हुआ रहता है और भविष्य की चिंता में उलझा हुआ रहता है, वर्तमान में नहीं रहता। और उसी मन को कंट्रोल करे बिना हम सुख की प्राप्ति नहीं पा सकते, हम शांति नहीं पा सकते। मन को कंट्रोल करने के लिए हमें स्वयं को बदलना होगा। जब तक हम सत्य को नहीं पहचान सकते, हम मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। हर व्यक्ति धन दौलत की चाह में इधर से उधर दौड़ता रहता है।
अच्छा, जिस सुख और शांति की चाह में वो मेडिटेशन की तरफ जाना चाहता है, वो सुख और शांति के लिए मैं एक सवाल करता हूँ। हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में सुख पाने के लिए, शांति पाने के लिए, भौतिक वस्तुओं के लिए, विषय वस्तुओं के लिए, उन पदार्थों के लिए ज़िंदगी भर दौड़ता है, उन्हें वो प्राप्त भी करता है, धन दौलत बनाता है, मकान बनाता है, गाड़ी बंगले ला कर लाता है, रिश्ते बनाता है और बहुत सारी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है और उनसे वो सुख भी प्राप्त करता है। फिर वो कौन से सुख के लिए मेडिटेशन की तरफ जाना चाहता है, कौन सा सुख पाना चाहता है ध्यान करके? वो यही नहीं जान पाता, एक्चुअली में वो ये नहीं समझ पाता कि जिस सुख की प्राप्ति वो विषय वस्तुओं में खोजता है वो क्षण भंगुर होते हैं, वो क्षणिक होते हैं, कुछ पलों के लिए होते हैं। और जैसे ही वो क्षण निकलते हैं वो सुख उसके हाथ से छूट जाता है और वापस दुख की प्राप्ति हो जाती है, नई इच्छाएं जागृत हो जाती है और फिर वो नई इच्छाओं को पूरी करने के लिए दौड़ना शुरू कर देता है। और यूं ही दौड़ते 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 ना जाने कब इंसान की ज़िंदगी पूरी हो जाती है। और जब उसे पता लगता है इस बात का कि मैं कहाँ दौड़ रहा था, मैं जहाँ दौड़ रहा था वो तो मिथ्या जगत पसार था, मैं वहाँ तो गलत दौड़ रहा था, सत्य तो कुछ और है, तब तक उसका शरीर जर्जर हो चुका होता है और वो साधना करने में उसका शरीर उसका साथ नहीं देता। उसे सत्य को जानना आवश्यक है, तो उसका जब शरीर साथ नहीं देता तो फिर वो ध्यान और साधना भी नहीं कर पाता। और उसी तनाव को दूर करने के लिए व्यक्ति ध्यान और मेडिटेशन की तरफ जाता है और ध्यान और मेडिटेशन में जाकर के ध्यान करने की कोशिश करता है, मगर उसका ध्यान नहीं लगता। अगर व्यक्ति से ये पूछा जाए कि तुम्हें तनाव क्यों है, तो सबसे पहले अगर आपको तनाव और अपना डिप्रेशन दूर करना है तो ये जानना जरूरी है कि आपको तनाव है क्यों। तो यदि हम किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि आपको तनाव क्यों है, पहले तनाव का कारण जान लीजिए, तो वो उनका जवाब बड़ा अजीब सा होता है। जवाब क्या होता है? उनकी ईर्ष्या। भगवान ने मेरी किस्मत खराब कर रखी है, मुझे ये दुख है, मुझे ऐसा नहीं होता तो मैं ऐसा कर लेता, वैसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता, मुझे वो नुकसान हो गया, मेरे बेटे ने ये तकलीफ़ कर दी, मेरी बेटी के साथ ये तकलीफ़ है, मैंने किसी का बुरा किया है, मैंने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया। यही सब जवाब होते हैं, यही तनाव होता है। लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि तनाव का असली कारण वो खुद स्वयं है। ये जिन चीज़ों के बारे में वो बातें कर रहा है वो तो मिथ्या है, वो संसार है, वो टिकने वाली नहीं है, वो स्थिर रहने वाली नहीं है। आज सुख है तो कल दुख आने वाला है, कल दुख है तो फिर परसों सुख आने वाला है। कोई भी वस्तु, कोई भी धन संपत्ति किसी एक जगह टिकने वाली नहीं होती है। वो इस सत्य को नहीं जान पाता है और वो ध्यान की तरफ भागता है। इसलिए स्वयं को समझना जरूरी है। तो महर्षि पतंजलि जो योग के प्रणेता हैं, उन्होंने योग को 8 अंगों में बांटा है। हम डायरेक्ट ध्यान की तरफ दौड़ने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट ध्यान की तरफ दौड़ने से वो कहते हैं कि एक व्यक्ति की स्थिति उस त्रिशंकु की भांति हो जाती है जो ना तो सांसारिक रह पाता और ना ही आध्यात्मिक रह पाता। यदि आपको वास्तव में शांति चाहिए, वास्तव में यदि आपको सुकून चाहिए, वास्तव में अगर आपको परमात्मा चाहिए, अगर आप अपनी आत्मा को जानना चाहते हैं, आप स्वयं को जानना चाहते हैं, आप अपने अहम को समाप्त करना चाहते हैं, जब तक आप अपने अहम को समाप्त नहीं करेंगे आपको सही पिक्चर क्लियर नहीं होगी, आप सही चीज़ों को, सही वस्तुओं को नहीं जान पाएंगे, सत्य को नहीं जान पाएंगे। तो अगर वास्तव में आप ये सब जानना चाहते हैं तो हम अपने वीडियोस के द्वारा अष्टांग योग की चर्चा करेंगे। महर्षि पतंजलि के द्वारा योग के 8 अंग बनाए गए हैं जिन्हें अष्टांग योग के नाम से जाना जाता है। वो 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो उन्होंने भी ध्यान को 7वें स्थान पे रखा है। डायरेक्ट ध्यान में नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले जो 8 योग के 8 अंगों के जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो है यम और नियम। यदि यम और नियम का पालन हम अपने जीवन में कर सकते हैं, यदि यम और नियम के पालन को हम अपने जीवन में करने का प्रयास कर सकते हैं अभ्यास के द्वारा, ये सब अभ्यास के द्वारा होता है, तो हम धीरे 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 ध्यान की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, योग मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने जीवन में सुख प्राप्त कर सकते हैं, सभी दुखों से, सभी कष्टों से दूर हो सकते हैं। क्योंकि मैं आपको सत्य बताऊं तो यकीन मानना, इस संसार में दुख नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। दुख हमारा बनाया हुआ है। यहाँ तो सिर्फ सुख ही सुख है, सिर्फ आनंद ही आनंद है। सिर्फ उसे जानने और समझने की ज़रूरत है, सिर्फ उसे देखने की ज़रूरत है, अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। भगवान कृष्ण कहते हैं समत्वम योग उच्यते। हर हाल में, हर स्थिति में समभाव से रहना। कितना ही बड़ा दुख, कितनी ही कठिन परिस्थिति हो, आपकी स्थिति सम होनी चाहिए। कितना ही बड़ा सुख हो, कितना ही बड़ा सुख में माहौल हो, आपकी स्थिति सम होनी चाहिए। ना तो सुख में बहुत ज़्यादा खुशी होना, ना दुख में दुखी होना। ये आपका स्वभाव होना चाहिए, क्योंकि ये संसार आपका नहीं है।
आप इस संसार में आए हैं सिर्फ अपना कर्तव्य, अपने कर्म संस्कारों को पूरा करने के लिए। जो अतीत के कर्म संस्कार हैं वो वर्तमान आपका उस हिसाब से चल रहा है, और जो वर्तमान के कर्म संस्कार होंगे उस हिसाब से आपका भविष्य का निर्माण होगा। तो अतीत की वजह से जो आज का भविष्य हम जी रहे हैं, तो हम आज वर्तमान को सुधारें, जिससे हमारा भविष्य का निर्माण अच्छा हो सके, हमें सद्मार्ग मिल सके, हमें मुक्ति मिल सके। तो उसके लिए हम अष्टांग योग के बारे में पढ़ेंगे, और ये योग में करियर बनाने वाले विद्यार्थियों के लिए भी अष्टांग योग एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिसे वो इन वीडियोज़ के द्वारा सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो अगले वीडियोज़ के अंदर हम अलग अलग पार्ट में वीडियोज़ बनाएंगे, और इसके लिए हम नेक्स्ट जो अष्टांग योग की चर्चा करेंगे वो अगले वीडियो में करेंगे अष्टांग योग की चर्चा। उसके बाद अगले वीडियो में धीरे धीरे हम योग के सभी विषयों पर चर्चा करेंगे, और फिर हम ध्यान के ऊपर आएंगे। वास्तव में ध्यान किस तरीके से किया जाना चाहिए, ध्यान करने के तरीके क्या हैं, ध्यान करने से क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, वो लाभ हम किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, किन आसनों में बैठ करके ध्यान करना चाहिए, ध्यान करने के लिए सही तरीके, सभी तरीकों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया, और अगर आगे आप ज्ञान लेना चाहते हैं, आगे आप जानना चाहते हैं योग के बारे में, ध्यान के बारे में, स्वयं के बारे में, सत्य के बारे में, संसार के बारे में, परमात्मा के बारे में, तो वीडियोज़ को देखते रहें। आगे की वीडियो को रेगुलर देखें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।